हे एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं आपसे एक हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेल्थ शील्ड प्रोडक्ट। इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के कवरेज, एक्सक्लूजन सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस प्लान को कितने रुपए से परचेज कर सकते हैं, यानी कि सम इंश्योर्ड, जो कि है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। ये ऑप्शन है आपके प्लान परचेज करने के लिए। अब आइए बात करते हैं इस प्लान की कवरेज के बारे में। पहला कवरेज है इन पेशेंट ट्रीटमेंट। इन पेशेंट ट्रीटमेंट मीन्स अगर आप हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज्यादा के लिए एडमिट हुए हैं तो उस दौरान आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे वो कवर होते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस में। तो ये प्लान आपको इन पेशेंट ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस का भी कवरेज प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। तो ये प्लान आपको हॉस्पिटल से एडमिट होने के 30 दिन पहले के खर्चे का कवरेज प्रोवाइड करता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। तो इस प्लान में आपको 60 दिन के यानी 60 डेज के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस का कवरेज मिल जाता है। अगर हम इन पेशेंट आयुष हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो आयुष बेनिफिट एक्सपेंसेस वो होते हैं कि अगर आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अलावा कोई और ट्रीटमेंट लिया है, जैसे कि आयुर्वेदिक, योगा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी जैसे ट्रीटमेंट में आप ट्रीटमेंट लिया है आपने, तो उसमें जो मेडिकल एक्सपेंसेस आए हैं उनका भी रीएम्बर्समेंट आपको इस प्लान में मिल जाता है। डे केयर प्रोसीजर्स। डे केयर प्रोसीजर्स मींस अगर आप हॉस्पिटल में 24 घंटे से कम के लिए एडमिट हुए उस दौरान आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो ये प्लान कवर करता है। डोनर एक्सपेंसेस, अगर कोई ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हुआ है उस दौरान ऑर्गेन डोनर के ऊपर जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं उसका कवरेज ये प्लान आपको प्रोवाइड करता है। उसकी कंडीशन है कि जो डोनर ऑर्गेन जो डोनेट किया हुआ है वो इंश्योर्ड पर्सन को ही मिलना चाहिए, और एक लिमिट है 10 लाख की कि इतना 10 लाख तक की मेडिकल एक्सपेंसेस का कवरेज आपको ये प्लान प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ डोनर एक्सपेंसेस। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, सबसे पहले जानते हैं कि डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन आखिर होता क्या है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है अगर कोई पेशेंट है उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता, तो अगर उसको हॉस्पिटल जैसा ही ट्रीटमेंट घर पर दिया जाए तो उस दौरान जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे कहते हैं डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये प्लान यानी कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेल्थ शील्ड प्लान आपको डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन पे मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर करता है। एयर एम्बुलेंस कवर, एयर एम्बुलेंस कवरेज आपको इस प्लान में मिलता है। डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस कवरेज भी आपको इस प्लान में मिलता है अप टू 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड और 10,000 पर इवेंट ऑफ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। टेली कंसल्टेशन, अगर आपको किसी हेल्थ इश्यूज के लिए रिकमेंडेशंस या कंसल्टेशन चाहिए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से, तो ये प्लान आपके लिए एक टेलीकॉल अरेंज कर देता है जिससे कि आपको बेस्ट कंसल्टेशन और रिकमेंडेशन मिल सके। वेलनेस प्रोग्राम भी एप्लीकेबल है इस प्लान में। अनलिमिटेड रीसेट बेनिफिट एप्लीकेबल है। एएसआई प्रोटेक्टर की बात करें तो अगर आपका सम एश्योर्ड ऑप्शन 5 लाख या उससे ज्यादा वाला है तो ये बेनिफिट भी आपको अवेलेबल है। ऑप्शनल एड ऑन कवर्स की बात करते हैं, आइए। क्रिटिकल इलनेस, पहला ऑप्शनल एड ऑन कवर है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सेवेरिटी, ओपन चेस्ट सीएबीजी, फर्स्ट हार्ट अटैक, मेजर ऑर्गन बोन मैरो ट्रांसप्लांट, परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स, किडनी फेलियर रिक्वायरिंग रेगुलर डायलिसिस, एंड स्टेज लीवर डिजीज, ये सब जो क्रिटिकल इलनेस है वो मैक्सिमम 2 एडल्ट तक का कवरेज आपको मिल जाता है। इसका कवरेज अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख तक का है तो आपको अप टू द सम इंश्योर्ड का कवरेज मिलता है। अगर आपका सम इंश्योर्ड आपका प्लान 10 लाख से ऊपर वाला है तो आपको 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड का कवरेज क्रिटिकल इलनेस के केस में मिल जाता है। पर्सनल एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंट अप टू द सम इंश्योर्ड का आपको कवरेज मिलता है अपॉन अगर कोई आपकी अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो मैक्सिमम दो एडल्ट तक का आपको पर्सनल एक्सीडेंट का भी कवरेज इस प्लान में मिलता है। नर्सिंग एट होम, अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और उसके बाद आपने कोई क्वालिफाइड नर्स घर पे रखी हुई है अपनी देखभाल के लिए, तो अप टू 15 डेज तक आपको मेडिकल एक्सपेंसेस इस चीज में जो खर्च हुए हैं उसका भी रीइंबर्समेंट
मिल जाता है इस पॉलिसी से। अगर आपका प्लान जो है वो 5 लाख तक का है तो 2000 पर डे पर मेंबर का कवरेज है, और अगर आपका प्लान 5 लाख से ऊपर का है तो आपका 3000 पर डे पर मेंबर का कवरेज मिल जाता है। कॉम्पैशनेट विजिट, अगर कोई इमीडिएट रिलेटिव ऑफ अ पेशेंट है तो उसके जो ट्रेवल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के बीच जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, अगर पर्सन जो है इंश्योर्ड पर्सन का हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ऊपर का है तभी ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का जो रीइंबर्समेंट है वो इस प्लान में मिल जाता है। अगर 5 लाख तक का आपने सम इंश्योर्ड लिया है तो 10,000 पर पॉलिसी ईयर ऑफ द पॉलिसी पीरियड का कवरेज है, और अगर आपने 5 लाख से ज्यादा का प्लान परचेज किया है तो अप टू 20,000 पर पॉलिसी ईयर ऑफ पॉलिसी पीरियड का कवरेज है। हॉस्पिटल डेली कैश, अगर आप 10 consecutive days तक हॉस्पिटलाइज्ड हैं फॉर ईच एंड एवरी कंप्लीटेड डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपको अगर ये हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 3 days का है, 3 consecutive days तक है, तो आपको 5 लाख तक के प्लान में 1000 पर डे का हॉस्पिटल डेली कैश मिलता है। 5 लाख से ऊपर के प्लान पे 2000 पर डे का हॉस्पिटल डेली कैश मिलता है, और उसके बाद 3000 पर डे का। आइए बात करते हैं कन्वल्सीन बेनिफिट के बारे में। कन्वल्सीन बेनिफिट, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जो आपको इकोनॉमिक लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाए हैं, उसको कवर अप करने के लिए कंपनी आपको, अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं 10 कंसेक्यूटिव डेज से ज्यादा, तो आपको 10,000 रुपए पर वंस एक बार प्रोवाइड करती है पॉलिसी ईयर के दौरान। ये पॉलिसी आपको ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड आपको 10,000 रुपए कन्वल्सीन बेनिफिट के तरफ प्रोवाइड करे जाते हैं। क्लेम प्रोटेक्टर, अगर आपने 5 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड ले रखा है तो आपको क्लेम प्रोटेक्टर का भी एड ऑन कवरेज मिल जाता है। अगर आपने 5 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड ले रखा है तो आपको सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर का भी कवरेज मिल जाता है। अगर आपने 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड ले रखा है तो आपको वर्ल्ड वाइड कवर का भी एड ऑन कवरेज मिल जाता है। अगर आपने 5 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड ले रखा है तो आपको सुपर नो क्लेम बोनस का भी ऑप्शनल एड ऑन कवरेज मिल जाता है। अब आइए बात करते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में। ये प्लान आपको कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप कूपन फॉर एवरी पॉलिसी ईयर इंश्योर्ड को दिया जाता है। मैक्सिमम 2 कूपन पर ईयर फॉर फ्लोटर पॉलिसी मिलता है। ऑनलाइन चैट विद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ई ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन, इन केस ऑफ क्रिटिकल डिजीजेस बहुत जरूरी होता है कि हम सेकेंड ओपिनियन ले लें डॉक्टर का, तो ये प्लान आपको ई ओपिनियन भी प्रोवाइड करता है। Diet and nutrition e-consultation, information on offer related to healthcare service like consultation, diagnostic, medical equipments and pharmacy. These are the value-added services that are provided by the Health Shield product of ICICI Lombard. Hope आपको ये समझ आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं मेजर एक्सक्लूजन्स ऑफ द पॉलिसी। पहला एक्सक्लूजन है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेटिक एंड सच अदर थेरेपीज। ये जो थेरेपीज हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेटिक और भी इस तरह की थेरेपीज, ये सब इस प्लान में कवर नहीं होती हैं, कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है। इनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उनका रीइंबर्समेंट इस प्लान में आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड हमारा एक्सक्लूजन है अनप्रूवन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। थर्ड है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे कि अगर आपने ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी ली है जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था, बट आपने ब्यूटी एनहांसमेंट ऐसे ही करा ली, तो आपका ये इस प्लान में एक्सक्लूडेड है, आपको इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस का कवरेज नहीं मिलेगा। डेंटल ट्रीटमेंट अनलेस ड्यू टू एक्सीडेंट। फोर्थ एक्सक्लूजन है डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। अगर आपने कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट लिया उससे रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस आए वो इस प्लान में कवर नहीं होते, बट अगर आपका कोई डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है एक्सीडेंट की वजह से और तो उस पे जो एक्सपेंस आए हैं उसका कवरेज आपको इस प्लान में मिल जाता है। और अगर क्रिमिनल एक्ट से रिलेटेड कोई भी केस है तो उसका कवरेज आपको इस प्लान में नहीं मिलेगा। भाई ये बात करते हैं वेटिंग पीरियड के बारे में। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के केस में वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का। स्पेसिफिक यानी कि नेम्ड एलिमेंट का वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, बट
इनिशियल वेटिंग पीरियड में एक कंडीशन है कि अगर आपने आपको कोई इंजरी हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट और एनी अदर थिंग और आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो एक्सपेंसेस आते हैं तो आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। और इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक कंडीशन वेटिंग पीरियड 90 डेज का है। बट अगर आपने पहले से डिस्क्लोज कर दिया प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस में तो ये वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। अब आइए बात करते हैं पे आउट बेसिस की। पे आउट बेसिस कैसा होता है? कैशलेस भी फैसिलिटी ये प्लान आपको प्रोवाइड करता है, रीइंबर्समेंट भी कर देता है मेडिकल एक्सपेंसेस का। और अप टू 4000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाती है। अब आइए बात करते हैं रिन्यूअल कंडीशंस के बारे में। मैक्सिमम रिन्यूअल एज कोई भी नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग इस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड आपको 30 डेज का मिल जाता है। ग्रेस पीरियड होता है कि जिसमें आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप अपना प्रीमियम नहीं पे कर पाए टाइमली तो आपको 30 डेज मिल जाते हैं जिसमें आपकी कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी और आपके जो ऑफर्स आपको बेनिफिट्स दिए गए, कवरेज दिए गए, वो अफेक्ट नहीं होते हैं उस ग्रेस पीरियड के दौरान। तो इस प्लान में आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस प्लान में आपको फ्लोटर बेनिफिट भी मिलता है। अब आइए बात करते हैं रिन्यूअल बेनिफिट्स के बारे में। आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, एडिशनल सम इंश्योर्ड। एडिशनल सम इंश्योर्ड जो है वो आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर के लिए 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड मिलता है। बट ये जो आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है वो 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर आपने पॉलिसी के अंदर क्लेम कर लिया है तो आपका एक्यूमुलेटेड एडिशनल सम इंश्योर्ड 10% से घट जाता है अगले साल के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप कूपन्स मिलते हैं आपको, 1 कूपन पर इंडिविजुअल पॉलिसी एंड 2 कूपन पर फ्लोटर पॉलिसी। कैंसिलेशन के केस में एक आपका ये है कि अगर आपने ये पॉलिसी अपनी बीच में ही कैंसिल कर दी तो आपका सारा प्रीमियम फॉरफिट हो जाएगा, कंपनी उसे जब्त कर लेगी, पॉलिसी आपकी वॉइड हो जाएगी। अगर आपने कोई भी मटेरियल फैक्ट कंपनी से छुपाया है या कोई आपने मिस इंटरप्रिटेशन करा है, मिस डिस्क्रिप्शन करा है तो आपकी पॉलिसी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। और अगर आप पॉलिसी कैंसिल करना चाहते हैं तो कंपनी को आपको 15 डेज का रिटन नोटिस देना जरूरी है जिससे कि आपको कंपनी प्रीमियम रिफंड कर सके। वैसे तो प्लान इतना अच्छा है कि आपको कैंसिलेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो होप आपको हमारा ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेल्थ शील्ड प्रोडक्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा एंड आपको इसके कवरेज एंड एक्सक्लूजन सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप ये प्लान परचेज करना चाहते हैं या आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, अभी भी आपको कोई टेक्निकल टर्म नहीं समझ आया है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कैपिटल ट्री को। हमने बायो में लिंक्स दे रखे हैं जिसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कांटेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू सो मच।